हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम गॉसिप्स पे, कंट्रोवर्सीज़ पे जो कल से चल रही हैं। मैंने कल से कोई इस टॉपिक पे वीडियो नहीं अपलोड की है। मैं जस्ट चीज़ें देख रही थी और पता है कभी कभी नहीं चीज़ें फेड अप हो जाती हैं। मैं देख देख कर मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है, मतलब कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी के चक्कर में इंसान कर क्या रहा है। मतलब आप अगर सचिन को देखो, वो इस कंट्रोवर्सी से नहीं निकलना चाह रहा। सपना को देखो, वो इस कंट्रोवर्सी से निकलना नहीं चाह रही है। भाई देखो, मेरा मानना ये है कि जिस इंसान के साथ भले गलत भी क्यों ना हो, और अगर उसको लग रहा हो कि यार मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना और मेरा टाइम वेस्ट होगा इन सब चीज़ों में, वो बैक हो जाता है। वो अपनी एक बात आके यूट्यूब पे रखेगा, देन उसके बाद वो बैक हो जाएगा। वो बोलेगा जिसको जो करना है मेरी भला से करो और मुझे जीने दो, मुझे मेरा काम करने दो। कंट्रोवर्सी में अगर आपको नहीं पड़ना है, हाँ ठीक है, आप इंसान हो, आपको भी गुस्सा आता है, आप रिएक्ट करते हो चीज़ों पर। आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। चाहे सचिन हो, नेहा हो, सब एक तरीके से अपनी अपनी कहानियों में सब गलत है। सबके साथ गलत हुआ है, ठीक है, सब गलत भी हो, सबके साथ गलत भी हुआ है। अपनी कहानी में कोई खुद को सही नहीं मानेगा, सॉरी, कोई खुद को गलत नहीं मानेगा। चाहे वो सचिन हो, सपना हो, अंशु हो, या नेहा हो, या मनीषा हो, ठीक है, सब अपने आप को विक्टिम ही तस्वुर करेंगे कि हम विक्टिम है, हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन उस गलत के बदले के बाद अगर ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कहानी खराब है। ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। भाई सचिन एक वो वाहिद इंसान है जिसने साफ मुंह पर बोला है कि मैं मैनिपुलेट करना जानता हूँ। तुम आज मेरे साथ सही होगी, मैं कल पूरी दुनिया को तुम्हारे साथ लाके खड़ा कर दूंगा। तो यही उसने स्टार्ट कर दिया है कहीं ना कहीं। नीतू मैना को बदनाम करने का जो उसने निकाला, उसका चैनल उसके पास है। और बहुत सारी उसने बताई है बातें कि वो अपने सास ससुर को, उन सबको बुरा कहती थी। मुझे बताओ आज कौन सी लड़की है जो बुरा नहीं कहेगी अपने देवर को, अपने सास को। इंसान को गुस्सा आता है, सबको बुराई करता है, सबकी बुराई करता है। तो यही होता है भाई बुरा। अगर आपको किसी के इंसान से कुछ गलतफहमी हुई है, तो वो जो आपस में जो दोस्त होते हैं, घर वाले होते हैं, बंदा उसी से बुराई करता है। किसी पर उसको गुस्सा होगा तो वो उसी से बुराई करेगा, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे तो सब आके बुराई नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ऐसा मतलब तो ये नहीं, अब मैं अगर वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मेरे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या सोशल मीडिया पे आके बात करूँगी कि मेरे घर में ये, मेरे मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे मैके वाले ऐसे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगी ना। मैं अपने जो घर वाले हैं आपस में उन्हीं से बात करके अपना दिल हल्का करूँगी, ठीक है। होता है भाई, सबके घर में होता है। आपको यहाँ पर बाग साफ ना बने कि नहीं हमारे घर वाले तो बहुत अच्छा। भाई सबके घर में कुछ ना कुछ मन दुख होता है। आपको कभी बुरा लग जाता है, आप कभी उस बुरे को रिएक्ट कर जाते हो। सबके घरों में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और ह्यूमन नेचर है, कोई बुरी बात नहीं है, होता है यार। लेकिन उसका आप इस तरीके से, मतलब कि आप दोस्ती करने के लायक ही नहीं हो ना, आप मोहब्बत करने के लायक हो ना, आप दोस्ती करने के लायक हो। क्योंकि आपका जब भी वक्त पलटेगा आप डसने को आ जाओगे। जिस बंदों ने आप पे ट्रस्ट किया होगा, आप उनकी धज्जियां उड़ा दोगे। ये आपका है भाई। मैं बोलती हूँ सामने वाला जो भी कर रहा हो, आपका ज़र्फ दिखता है कि आप उसके साथ कैसा रिएक्ट कर रहे हो। सामने वाली ने अगर किया है तो नेहा का साथ छोड़ा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि उसने सचिन को कुछ इतना भयंकर बुरा कहा है जिसका रिएक्शन वो दे रहा है। ब्लैकमेलर का है तो ब्लैकमेलर तो आप हो, वो तो हम सबूत, हमें तो प्रूफ मिल रहा है ना। आप खुद प्रूफ दे रहे हो कि आप किसी को वीडियो पे आकर उसका चैनल दिखाकर उसको धमकी दे रहे हो और उसको ब्लैकमेल कर रहे हो एक तरीके से कि तुमने ये वीडियोस डिलीट नहीं की, तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारी बातें बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये सब कुछ क्या है? कल मैं एक लाइव देख रही थी जो 5 घंटे की लाइव थी, ठीक है। अर्थ मॉम के चैनल पर लाइव थी। तो वो 5 घंटे की लाइव, सीरियसली मैं सोच रही हूँ वहाँ पर जो लोग जुड़े हुए होंगे, वो मतलब कितना मेंटल टॉर्चर से, मतलब ये तो एक मुझे लग रहा है कौमी मसला बना दिया गया इस बात को कि सचिन नेहा का मसला नहीं होगा, कौमी मसला हो गया। मैं एक बात, मैं इतना समझ गई हूँ इस कंट्रोवर्सी में, जब तक इस कंट्रोवर्सी को छोड़ा नहीं जाएगा ना, जब तक इधर लोग खिंचते रहेंगे ना, लोग इसको सुनते रहेंगे, लोग उसको बॉयकॉट नहीं करेंगे, ये आप कह लो कि लोग इसकी इस कंट्रोवर्सी में जाना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक ये कंट्रोवर्सी का एंड आना नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये कंट्रोवर्सी का एंड किसी भी सूरत आना है। इसी तरीके से सपना का भी है। वो देख लो एक ना एक कोई ना कोई चीज़, अब कोई बोलेगा अब ये जो उसको ईमेल्स मिली हैं, या उसको एक तरीके से आप कह लो उसको चैनल को उड़ाने की जो ट्राई की गई है, क्या वो फेक है? नहीं, वो सब रियल स्ट्राइक्स हैं। वो जो आईडी लगी हुई वो सपना की है, ठीक है। इवन ये तक मैंने एक चैनल में सुना है कि एक चैनल पर मैंने पॉडकास्ट सुनी थी कि वो जो राजवीर वाली आईडी दिखा रही थी ना, वो इसी के पास है क्योंकि उस पर एडसेंस लॉगिन है उसका। तो वो उसी के पास है, वो चाहे तो ईमेल के ज़रिए उसको लॉगिन कर सकती है। सही बात है, क्योंकि राजवीर वाली आईडी उसकी एडसेंस की आईडी है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसने कहा था कि राजवीर वाली जो आईडी है ना, ये अंशु के पास है, अंशु का चैनल इसी आईडी पे बना हुआ है। और मैंने आपको वो दिखाया था कि अंशु ने जो अपना स्क्रीनशॉट लगाया था, उसमें राजवीर की आईडी का नामो निशान भी नहीं था, राजवीर की कोई आईडी उसके पास नहीं थी। तो फिर ये सब क्या है? मतलब कि झूठ नहीं है तो क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कंट्रोवर्सियाँ ये ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई एक तरफ आप बोलती हो मुझे सुकून से जीना है, मुझे मेरी बच्चियों को ले,
अगर आपके मुताबिक आपने सारा सब कुछ छोड़ दिया, मतलब आपको साल बाद जाके याद आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मुद्दे के साथ भी मैं आ सकती हूँ कि राजवीर की डेथ नॉर्मल डेथ नहीं थी, उसके लिए उसके ऊपर कुछ हुआ था, कुछ गलत हुआ था। ये बात आप सबको याद होगी, अलका ने उठाई थी। अलका बहुत इसके गाँव तक गई थी, जहाँ पर अलका को बहुत बैकलैश मिला था कि तुम ऐसी तुम वैसी। अलका ने कहा था कि ये साधारण नहीं है, जो भी हुआ ये साधारण चीज़ नहीं है। और ये हमेशा उसने इस बात को रखा था कि ये गलत है, ये कुछ गलत हुआ है, कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन उस टाइम पर नेहा सपना भी जो है वो अपने होशोवास में नहीं थी। ठीक है, आपके साथ हुआ है, बुरा हुआ है, आई एग्री, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप उस सब चीज़ों से बाहर आपके मुताबिक निकल आई हो और उस चैनल की वजह से आप इतना बवाल मचा रही हो, जो कि आपको खुद देना था। अच्छा, कल जो है परसों जो है सपना भी लाइफ में आई थी अर्थ मॉम की, और कल सचिन भी आया था लाइफ में। अच्छा, मैंने वो 5 घंटे की पूरी लाइफ नहीं देखी और ना मुझ में ताकत है वो 5 घंटे की लाइफ देखने की। हाँ, मैंने वो पार्ट देखा था। इत्तेफाक से ये हुआ था कि मैंने रात में ना मोबाइल लॉगिन किया, ना मोबाइल ऑन किया अपना, मैंने यूट्यूब लगाया, मैंने कहा चलो नींद नहीं आ रही तो यूट्यूब देखते क्या चल रहा है, तो उसमें अर्थवॉर्म की लाइफ मेरे पास शो हुई। तो मैंने क्लिक की, उस टाइम पर सचिन बैठा हुआ था और सचिन वो चबड़ चबड़ वाला जो उसने डायलॉग्स बोले थे ना, वो उसने कहा था, चबड़ चबड़ बंद करो। वो बंदा ना बड़े ना छोटे की तमीज़ करना जानता है, जबकि इनमें से कितने ऐसे थे जो शायद कहीं ना कहीं उससे बड़े तमीज़ से बात कर रहे थे। एक आधी वुमन थी वहाँ पर कोई जो उसको थोड़ा सा मतलब लाउड उससे बात करी थी। देखो वो तो ऑडियंस है, वो तो सवाल करने का हक रखती है, ठीक है। एक तो मैंने देखा कि उस बंदे में ना किसी भी किस्म का मतलब कि कोई पछतावा नहीं है, किसी भी किस्म का कोई नहीं। उसने खुले पे बोल दिया मुझे कोई मनीषा से मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है। जिस मनीषा के लिए उसको सब सपोर्ट कर रहे थे वो तो उस मनीषा को चाहता ही नहीं है, ख़त्म हो गई कहानी। उसको तो चाहिए ही नहीं मनीषा, वो तो कह चुका है कि अब मनीषा और सचिन एक नहीं है। मनीषा और सचिन से मुझे मनीषा से कोई मोहब्बत नहीं है और मेरे दिल में ज़बरदस्ती कोई मोहब्बत नहीं डलवा सकता। इन द एंड इन सब चीज़ों का एक ही मतलब निकल रहा है कि भाई ये सब सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। सपना के साथ सपोर्ट ज़रूर, हमदर्दी ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं सॉरी, बट मेरा मानना यही है कि सपना इस कंट्रोवर्सी को बढ़ा रही है। भाई देखो बुरा हुआ है, आई एग्री बुरा हुआ है, लेकिन क्या पूरी दुनिया को जला दोगे आप अगर आपके साथ बुरा हुआ है? ये नहीं होता है। आपके साथ जो बीती है वो शायद बहुत कम लोगों पे बीतती है, लेकिन बीतती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दुनिया में पहली औरत हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग उसको देवी बना रहे हैं ना, देख लो एक इंसान को देवी बनाने का नतीजा आपने देख लिया है कि देवी कोई नहीं होता भाई। इस दुनिया में कोई इंसान, इवन मुझ समेत कोई इंसान बिल्कुल पाक साफ नहीं है। सब ने कहीं ना कहीं कुछ गुनाह किए हैं, कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। सबके कुछ ना कुछ पास्ट हैं, कुछ के अंधेरे पास्ट हैं, कुछ के डार्क बहुत ज़्यादा पास्ट है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ पास्ट है। सबका कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ना कुछ सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है। ज़रूरी नहीं है हर लड़की का ऐसा ही पास्ट हो, लेकिन होता है, सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है। किसी के कोई ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। ये वैसे भी वो दौर चल रहा है जहाँ पर कहते हैं ना कि बच्चे भी बूढ़े पैदा होंगे, ये हमारे इधर है। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन, बच्चे बच्चे यार डिप्रेशन में, सीरियसली। टीनेजर अलग डिप्रेशन में है, जो शादी करके बैठे हैं वो अलग डिप्रेशन में, जिनकी शादियां नहीं हुई वो एक अलग है। मतलब हर कोई एक अलग जंग लड़ रहा है अपने साथ, ठीक है। यहाँ पर कोई इंसान ये नहीं बोल सकते कि अपनी ज़िंदगी में नहीं लड़ा। अगर किसी के पास शौहर है तो वो अपने शौहर के लिए लड़ रहा है, अपने शौहर के होते हुए भी वो अकेला है। तो सब अपनी एक एक दुनिया में अपनी ना एक अलग जंग में है सबके सब। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार सामने वाला इंसान जो झेल रहा है वो शायद वो वाहिद एक बंदा है अकेला और उसको देवी मान लो। आयरन लेडी और देवी मानने का नतीजा हमने एक बार वैसे ही देखा है। ये क्या नतीजा निकला उस बात का कि जब भयंकर किस्म का जब सच सामने आया तो उस औरत को इंसान मानने से भी लोगों ने इनकार कर दिया। तो इसीलिए किसी को भी ऐसे अपने ऊपर वाले उस पर ना नहीं बिठाओ, मतलब कि जहाँ पर आप उसको एक तरीके से महारानी बना दो, वो ना करो। इंसान को इंसान ही समझो। हाँ, कोई इंसान अच्छा कोई इंसान बुरा होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान ही समझो उसको, देवी नहीं समझो। कोई इंसान देवी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। जो आपके देवी देवता है आप उन्हीं को पूजो, इन ऐसे इंसानों को नहीं पूजो। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, लेकिन गलतियाँ उससे भी हो रही हैं। क्या वो जो कर रही है वो ठीक है? अब काफ़ी लोग बोलेंगे द रॉड चैनल उड़ गया, द रॉड चैनल उड़ा ना, अब किसने उड़ाया क्या किया? भाई इल्ज़ाम तो दोनों तरफ है, साबित कुछ नहीं हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ जब तक कोई साबित नहीं होगा ना, कोई चीज़ जब तक साबित नहीं होती ना, वो सिर्फ इल्ज़ाम रहता है ना। इल्ज़ाम साबित हो सका है कि सपना के पास वो चैनल है। हाँ, बहुत सारी बातें निकलती हैं कि वो सपना के पास है, क्योंकि जैसे उस चैनल का लाइव में खुल जाना, अगर आपको याद हो, तो उस चैनल की ईमेल आईडी का, सपना की एडसेंस का बताना, बहुत सारी बातें, सही है ना। तो बहुत सारी बातें हैं कि ये चैनल सपना के पास है, और बहुत सारी बातें कि ये चैनल अंशु के पास भी हो सकता है। लेकिन चैनल किसके पास है किसी को कोई प्रूफ नहीं, किसी के पास कोई भी मतलब एक तरीके से पुख्ता प्रूफ नहीं। इवन ये दोनों भी एक दूसरे को साबित नहीं कर पा रहे कि चैनल उसके पास है या उसके पास है।
दोनों एक दूसरे को साथ, दोनों कह रहे हैं आप लीगल जाओ, हम लीगल जाते हैं, हम वो करते हैं एफआईआर। अरे लीगल और एफआईआर मुझे बताओ ये कोई आसान है? मतलब पुलिस है, आप ये सब कुछ जो इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं उन सबको छोड़कर अब ये ढूंढती फिरेगी कि चैनल किसके पास है। बताओ यार ये कौन सा है? मतलब ये लीगल और ये सब कुछ कोई तरीका है? मतलब कि आप एक तरीके से और अपने आप को टेंशन में डालते हो। मैं जानती हूँ अगर आप एक अकेली सिंगल वुमेन हो, आप तो इस वक्त ये सोचते कि यार मैं किस तरीके से अपने आप को मतलब कि पालने तक का तरीका, मेरे बच्चों को किस तरीके से मैं सर्वाइव करा सकूं, आप वो करती हो। आप इन सब झमेलों में जाने का सोच भी नहीं सकती। लीगल और ये सब कुछ क्या आसान है? जो करता है उसके लिए भी आसान नहीं है, जिस पर होता है उसके लिए भी आसान नहीं है। दोनों ही फंसते हैं भाई, कानून के काम है, इतनी आसानी से वो होते नहीं है, ये आप सबको पता है। और रही सचिन और नेहा का केस, सीरियसली मेरा ना बड़ा एक तरीके से ना अब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। सीरियसली मैंने कल भी एक आधी वीडियो देखी, मैं बोर हो गई हूँ। बोर इन द सेंस कि यार वही रात का रोना है, हर बात का एक ही रोना आता है, नए दिन को नई कंट्रोवर्सी निकालता है, ऑडियंस को किसी और तरीके से मैनिपुलेट करता है और निकल लेता है। वो अपनी वीडियो निकालता है, 2.5-3 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, उसका काम हो जाता है, हो गया। 4-4 5-5 चैनल्स पे वीडियोज़ आ रही है। सोचो जो इंसान डिप्रेशन में होगा वो 4-4 और 5-5 चैनल पर अपनी खुन्नस निकालेगा। नहीं, यूट्यूब को कल भी जब मैं वो लाइव देखी हूँ, मैं वो लग रहा है यूट्यूब ना एक तरीके से कोड बना दिया गया है। वहाँ पर सब जो है वो कोड की तरह जो है ना वो जजमेंट, अरे भाई ये नहीं है, कोड नहीं है ये। सब अपने अपने व्यूज़ छाप रहे हैं। सीरियसली सबके अपने अपने व्यूज़ का काम है, सब अपना अपना चैनल है, सबके अपने अपने चैनल्स हैं, व्यूज़ है, मोनेटाइजेशन सबके चैनल्स पे ऑन होती है, सबके चैनल्स पे ऑन होती है, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं एक तरीके से। बट मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ कि यार एक रिएक्शन चैनल जिसका काम रिएक्ट करना है, वो 5 घंटे की लाइफ, मैं तो सबसे पहले उसको सल्यूट करूँगी कि भाई वो उस 5 घंटे की लाइफ में बैठ कैसे पाई है। मतलब कि सीरियसली यार मैं बोलती हूँ आसान काम नहीं है जो वो कर रही है, मतलब लिटरली। लेकिन आई एक तरफ ना मुझे ये चीज़ देखकर बुरा भी लग रहा है कि यार हम ऐसे बंदों को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं? ऐसे बंदों पर हम 5-5 घंटे की लाइफ चला रहे हैं। ऐसे बंदे जिनको हम लेके डिस्कस कर रहे हैं उसको क्या मिलेगा कि यार देखो मेरी, अब वो 5 घंटे में कितने ऐसे लोग होंगे जो नए जुड़े होंगे, जिनको इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता भी नहीं होगा। वो जाके देखेंगे कि यार चलो देखते हैं इस कंट्रोवर्सी में क्या हो रहा है, तो उसको तो एक तरीके से फ़ायदा ही मिल रहा है ना कि उसकी तो बैठे बैठाए जो है वो 5 घंटे तक वो डिस्कस होता रहा, 5 घंटे तक एक तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी होती गई। तो सोचो वो तो कितना खुश होगा इस चीज़ से कि मैं देखो कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि लोग मुझे 5-5 घंटे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। सीरियसली तो वो तो मैं यही सोच रही हूँ कि वो तो इसी बैठ पे उसको उसकी तो खुशी उसी टाइम पर होगी। वो तो समझेगा भाई बस ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होने देनी, इसीलिए कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म होगी। एक एक करके क्रिएटर्स आएंगे, एक एक करके रिएक्शन चैनल्स भी लपेट में आएंगे। कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल्स वालों को भी टारगेट किया जाएगा कि आप ऐसा बोल रहे हो, हम तुम्हारी सच्चाई लेकर आएंगे। इसका कोई एंड नहीं है जब तक सामने की दोनों पार्टियां एंड करना ना चाहे। नेहा का खामोश हो जाना और एक तरफ इसका भड़क उठना, सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बट उठाने ही नहीं है। मैं बोलती हूँ फ़ायदा ही नहीं उठाकर, क्योंकि ये मैनिपुलेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि शायद इस बंदे को ना बारे में बात करने छोड़ेंगे तो शायद ये थोड़ा सा ना इसके दिमाग में आएगा। भाई मुझे खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ, आप ऑडियंस हो ना, किसी इंसान के बारे, अब मेरे बारे में कोई 5 घंटे बैठ के डिस्कस कर रहा होगा, हर चैनल मुझे कवर कर रहा होगा, सिर्फ उस 5 घंटे की बात नहीं करते। इवन हर रिएक्शन, मेरा भी रिएक्शन चैनल है, मैं भी उसको कवर करती हूँ। जब हर रिएक्शन चैनल उसके ऊपर 2-2 3-3 वीडियोज़ रोज़ की अपलोड कर रहा होगा, उसकी बात हो रही होगी, नए नए लोग उसको जान रहे होंगे। देखो जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है ना, रिएक्शन चैनल्स के थ्रू भी अगर उस बंदे का पता चलता है तो उस बंदे को सर्च किया जाता है। ऐसा नहीं कि उस बंदे को सर्च नहीं किया जाता है, क्योंकि जो लोग रिएक्शन देखेंगे वो देखना चाहेंगे यार ऐसा क्या चल रहा है कि उसकी इतनी चर्चा हो रही है, उसके ऊपर इतनी वीडियोज़ बन रही है, वो जाके उसकी वीडियोज़ देखेंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ लो कि आप क्या कहेंगे उसको, एड्स का काम कर रहे हैं ये हम रिएक्शन चैनल्स, यही हो रहा है। तो यही सारा सीन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक इन सब चीज़ों को नहीं रोका जाएगा ना, हम रोकना शायद वो नहीं चाह रहे तो हम रुक जाते हैं। तो उसको जब तक ये इम्पोर्टेंस मिलती रहेगी, भाई कौन अपने आप को ऐसे छोड़ेगा। मतलब नए नए चैनल्स बनाए जा रहे हैं, कल 2 चैनल्स नए बनाए गए जहाँ पर वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, और जहाँ पर वीडियोज़ अपलोड होके एक तरीके से आप कह लो कि अचानक भी मतलब एक दिन के अंदर 20,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाना, जिसको कमाने में शायद एक नॉर्मल यूट्यूबर को सालों लगते हैं। सही है ना, सालों लगते हैं सीरियसली। मैं 2.5 साल से यूट्यूब पर हूँ, मेरे टोटल भी सब्सक्राइबर मिला लोगे ना तो भी 20,000 नहीं हुए होंगे। मतलब मैंने जितने चैनल्स पे काम किया है, तो फिर 2.5 साल से मैं 20,000 सब्सक्राइबर नहीं ले सकी, और वो एक दिन में इतनी कंट्रोवर्सी के बाद 20,000 सब्सक्राइबर्स ले गए। तो या ये सपोर्ट वाला ये सारा मेरे को तो सब लग रहा है कि सब मिले हुए हैं आपस में, सबको सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी है और कंट्रोवर्सी करके सारी चीज़ें चलनी है। बड़ा बुरा लग रहा है मुझे देख कर यार कि किसी एक की भी धजिया तो उड़ ही रही है ना, चाहे वो नीतू मैना की उड़े, चाहे वो नेहा की उड़े, चाहे वो सचिन की उड़े, चाहे वो मनीषा की उड़े। कंट्रोवर्सीज़ के चक्कर में सिर्फ बदनामियाँ मिल रही हैं, कंट्रोवर्सी के चक्कर में सिर्फ रास वाश हो रहे हैं। लोगों के घर शायद बर्बाद होने पर आ जाएंगे अगर यही सब कुछ चलता रहे। एक सचिन मनीषा का घर तो शायद बर्बाद होने पर आ ही गया।
ये कंट्रोवर्सी सिर्फ बर्बादियाँ ला रही हैं। वो एक तरफ सपना है जो कि इस हालत में चली गई है, भाई उसके लिए भी मुझे बुरा लगता है। देखो जो उसके साथ भी हुआ है, हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या ऐसी बातें हो गई कि वो ऐसी बन चुकी है, बट लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया से बदले लेते फिरो। मैं अगेन कह रही हूँ कि उसका मतलब ये नहीं होता अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आप पूरी दुनिया जला दोगे, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक सो कि ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सियाँ लपेटें, और ये लपेटें शायद जब ये रिएक्शन चैनल्स वाले ही रिएक्ट करना बंद कर देंगे, हम सबको शायद एकजुट होना पड़ेगा कि हम रिएक्ट करना ही बंद कर दें। हम नहीं बोलते आप उनको बॉयकॉट करो, नहीं करो, आपको जो करना है आप करो, नहीं हमें हमें नहीं है। लेकिन हम अगर उनके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो शायद कंट्रोवर्सी में एक शांत आना शुरू हो जाएगा। वो बंदा एक अलग लेवल पे जा रहा है, रोज़ के रोज़ एक अलग लेवल पे जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा वो कंट्रोवर्सी कैसे निकाले, किस तरीके से इस टॉपिक को ठंडा होने ना दे। ऑडियंस को देखो पूरा मैनिपुलेट कर दिया गया, पूरा घुमा दिया गया। नेहा से हट के लोग मनीषा के ऊपर जा रहे हैं, नेहा से हट के लोग नीतू मेहता के ऊपर जा रहे हैं, नीतू मैना के ऊपर जा रहे हैं, नीतू मेहता बोले, नीतू मैना के ऊपर जा रहे हैं कि यार क्या चल रहा है। नेहा से हट के लोग दूसरे बंदों पे जा रहे हैं, तो ये क्या है? माइंड डाइवर्ट नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? ऑडियंस के दिमागों के साथ नहीं खेला जा रहा तो ये क्या किया जा रहा है? एज अ ऑडियंस, एज अ रिएक्शन चैनल मुझे ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, और ये बंदा किस तरीके से लोगों को घुमा रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब हमारी और आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ शायद उस बंदे की सोच स्टार्ट होती है। इतना मैं उस बंदे को समझ चुकी हूँ। भाई क्या मैनिपुलेट, और उसका भाई एटीट्यूड चेक करो। वो लाइफ में 4 औरतें 5 औरतें बैठी हुई हैं और वो चबड़-चबड़ बोल रहा है कि चबड़-चबड़ बंद करो। अरे भाई, उसके बाद जो एक लेडी आई है ना, ओए होए! क्या उसने बोला है। मैं बोलती हूँ यार उस लेडी को उस वक़्त आना चाहिए था जब वो सचिन था, सीरियसली। इसको ना ज़लील, मतलब कि एक कह लो ना कि वो लाइफ़ छोड़ के भागता। इतना वो ऐसा वो लेवल की बंदी थी यार, मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया उसका कोई चैनल था, क्या था, बट लेकिन आई थिंक वो मुझे कभी-कभी ना उसकी आवाज़, मुझे एक दीवा मांत्रा करके एक है लड़की, उसकी जैसी लग रही थी। तो वो भी ना उस लाइफ़ में थी, तो मैं उसको वही देख रही थी। पता नहीं क्या इसका रिएक्शन चैनल था नहीं था, बट उसने जो बोला है ना, सीरियसली मैं बोलती हूँ औरत को होना चाहिए इतना, औरत को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई मर्द इस तरीके से उसको बोले चबड़ चबड़ नहीं कर, अरे भाई तू तेरी चबड़ चबड़ बंद कर। तू गलत कर रहा है, तू ना गलत किया है, तेरे को उस चीज़ का एहसास होने के बजाय तू यहाँ पर आकर अपनी तड़ी दिखा रहा है। और भाई होता कौन है तू तड़ी दिखाने वाला? लेकिन खैर, मुझे तो ना अब मुझे ना किसी से भी सिंपैथी नहीं में देने का दिल कर रहा है। मेरे को लग रहा है ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आई थिंक सो कि मेरी ये लास्ट टॉपिक हो, मैं अब ना करूँ इस पे बात, क्योंकि मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है कि यार क्या है ये? मतलब एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, उसके बाद ख़त्म भी होती है। कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। नहीं, यहाँ पर तो एक-एक नए-नए किरदार निकल कर आ रहे हैं। मैंने हमेशा कहा ये वेब सीरीज़ चल रही है और इस वेब सीरीज़ का एंड कहीं न कहीं आप देख लेना, नेहा और सचिन का मिलना ही होगा। मुझे ये पूरा परफेक्ट लगता है। खैर आप लोगों को इन सब में क्या राय है, मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे और वीडियोज़ बनानी चाहिए तो वो भी बताना, और अगर लगता है कि नहीं बनानी चाहिए तो कमेंट करके मुझे वो भी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।